नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने चैनल साहित्य धारा क्लासेस पर। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत का नागमती वियोग वर्णन खंड से आज हम आपके सामने उसका छठा छंद लेकर उपस्थित हो रहे हैं। आइए सर्वप्रथम इसका पाठ करते हैं, तत्पश्चात हम इसकी सरल शब्दों में व्याख्या करते हैं। भा भा दम दूभर अति भारी, कैसे भरो रैन अंधियारी। मंदिर सून प्यु अंतय बसा, सेज नागनी फिर फिर डसा। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरव ही फाटी। चमक बीचु घन गरज तरासा, बिरह काल होय जीव गरासा। बरसय मगह झकोरी झकोरी, मोर दुय नैन चुए जस ओरी। धनि सूखय भरे भादो माहा, अबहु न आयहि सींचहि नाहा। पुरबा लागी भूमि जल पूरी, आक जवास भई जस झूरी। थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिल एक। धन जोवन अवगाह मह, दे बूढ़त प्यु टेक। देखिए, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने सारे 12 मासा का प्रयोग किया है। इससे पहले सावन के महीने में सावन बरस में अति पानी से पांचवा जो उनका छंद था, उसमें उन्होंने सावन में जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, जो प्राकृतिक उसका दृश्य होता है, जो मनोरम दृश्य होता है, जो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, उसका वर्णन बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे किया है। अब जो यह प्रस्तुत जो छंद है, इसमें जायसी ने भादौ माह जो हिंदी महीना होता है, सभी लोग अधिकांश लोग इससे परिचित होंगे, कहते नहीं। और सॉन्ग भी सुना होगा, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। तो संभवतः हो सकता है कि उस गीतकार ने मलिक मोहम्मद जायसी के ही इन 12 मासों में से इनमें से जो अपने निकाल के उसका जो जिस्ट होता है, निचोड़, उसको प्रस्तुत किया हो। खैर, हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के खंड नागमती वियोग वर्णन खंड से। तो भा भादम दूर अति भारी, सरल शब्दों में हम इसकी व्याख्या समझते हैं कि भा भादों, भादों का महीना काटना तो और भी कठिन हो रहा है। भा भादों दूभर अति भारी, दूभर मतलब होता बहुत ही दुर्लभ यानी मुश्किल हो रहा है। कैसे भरों रैन अंधियारी, अब जो नायिका है वो कह रही है कि भादों का महीना वैसे ही काटना मुश्किल होता है, और ऊपर से क्या है, चतुर्दिक चारों तरफ जो है अंधेरा फैला हुआ है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। मंदिर सून प्यु अंतहि बसा, अंत कहते नहीं, अंत अर्थात अन्य जगह। मंदिर सून अर्थात मंदिर, यहाँ का जो अर्थ है वो घर से है कि घर जो है सूना है, और मेरा जो पिया अर्थात मंदिर में किसकी प्रतिष्ठा होती है, ईश्वर की, तो पति को स्वामी परमेश्वर ही माना गया है। तो अर्थात जो मंदिर रूपी या घर रूपी जो मंदिर है, या मंदिर रूपी जो घर है, दोनों प्रकार से कह सकते हैं इसको, कि मंदिर के समान जो उनका घर है, उसके स्वामी वो कहीं और चले गए हैं, अर्थात उस मंदिर में नहीं, अर्थात मेरे घर के जो स्वामी हैं, मेरे प्रियतम हैं, वो कहीं अंत अर्थात कहीं दूसरी जगह पर जाकर बस गए हैं। सेज नागनी फिरी फिरी डसा, अर्थात जो सेज है, जो सैया है, वो ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे कोई नागिन हो, डसने के लिए मेरी तरफ दौड़ रही हो। मैं उस पे जब अपने शयन कक्ष में, जब मैं सेज पे अपनी खाट पे जब मैं
सोने के लिए जाती हूँ तो वो मुझे नागिन की भांति काटने को दौड़ती है, अर्थात उनके बिना यह सूनी है। आगे देखते हैं। रहौ अकेल गही पाटी, नैन मरौ ही फाटी। कह रही कि मैं संपूर्ण रात्रि को एक पाटी अर्थात एक ही करवट लेट के मैं पूरी पूरी रात बिता देती हूँ और चुप उसी में चुप चुप रोया करती हूँ। नैन पसारी मरौ ही फाटी, अर्थात सारा घर सूना हुआ ही है, मेरा पति है भी नहीं, उसके बिना मेरी जो सेज है, वो जो खाट है, चारपाई है, वो क्या कैसी नागिन की तरह मुझे डसने के लिए दौड़ती है, काटने के लिए दौड़ती है। तो क्या करती है कि वो सैया पे एक पाटी पकड़े हुए एक ही करवट, यहाँ पे इसका आशय होगा कि वह जिस करवट लेट जाती है उसी करवट अपने प्रियतम के स्मरण में डूबी रहती है और अकेली रहती है। तो आगे कहती है कि चमकह बीज घन गरस तरासा, बिरह काल हुए जीव गरासा। देखो, रहो अकेल गहे एक पाटी, नैन पसार मरो मरव ही फाटी, अर्थात कि मैं अकेली पड़ी रहती हूँ और आंखें फैला कर देखती हूँ तो प्रिय के अभाव के कारण जो मेरे अंदर मेरे हृदय में जो दुख है उससे क्या है, मेरा हृदय फटा जा रहा है। चमक के बीच घन गरज तरासा, बिरह काल हुए जीव गरासा। कभी कहता है कि बादलों की गर्जना और बिजली की चमक, चमक बीच घन गरज तरासा, चमक अर्थात चमकती है, बीच मतलब बीच में, घन मतलब बिजली और गरज तरासा जो गरज गरज के जो बादलों की गर्जना और बिजली की चमक मुझे निरंतर क्या कर रही है, परेशानी दे रही है, मुझे तकलीफ दे रही है, मुझे बहुत ही उसको देख के क्या मुझे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। बिरह काल हुई जीव गरासा, अर्थात बिरह का जो साक्षात काल बनकर मेरे सामने वो ऐसा बादल, ऐसे जो दृश्य हैं वो क्या है, मेरे समक्ष काल बनकर मेरे प्राण ही लिए जा रहे हैं, मेरे प्राण ही डसने में लगे हैं, मेरे प्राण ही हरण करने में लगे हैं। बरसहि मगह झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी। कभी कहता है कि जिस प्रकार मघा नक्षत्र जो झकोरे मार मार के बरस रहा है, उसी प्रकार से मेरे ये जो दो नयन हैं, मेरे जो ये दो आँखें हैं, ये जिस प्रकार से जब भारी बारिश के मध्य में जो छप्पर आप लोगों ने देखे होंगे या छत जो थोड़ी सी ढाल के रूप में बनी होती है, उसमें ऐसा प्रतीत होता है जब वो गिरता है तो झरने के जैसे, जिसे जो है औरी कहते हैं, औरी का पानी, वहाँ से अर्चावन, अर्चावन इस तरीके से गांव में कुछ कहते हैं। तो इस प्रकार से मेरे दो आँखों से जो अश्रु निकल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो औरी हैं। धन सूखी भर्यो भादो माहा, अब ना आई हैं सींचई नाहा। देखिए, कवि ने यहाँ पे जितने भी अवध प्रांत के खेत खलिहान हैं, जो वातावरण है, जो अवध की जो पृष्ठभूमि रही है, उसकी जो चारों तरफ उसका जो वातावरण रहा है उसको प्रदर्शित करते हुए कवि कह रहा है कि मघा नक्षत्र तो झकोरे दे दे के बरस रहा है और मेरे जो आँखें हैं इनसे आंसू रूपी जल इस प्रवाह से गिर रहा है कि मानो वो औरी का पानी प्रतीत हो रहा है। तो वैसे ही आगे कह रहा है कभी कि भरे भादों में जब चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई है तो मेरी खेती क्यों सूखी जा रही है, अर्थात अबहू न आयो सींचई ना, अर्थात हे प्रियतम, यदि अभी भी आप नहीं आए तो मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा और मैं सूख जाऊंगी। पुरबा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी।
कभी कह रहा है कि पूर्वा का जो नखत है वो लग गया है, जिससे कि सारा जो है पृथ्वी जलमग्न हो गई है। तो पूर्वा नक्षत्र क्या होता है? चले पूर्वा, कहते हैं पूर्वा जब पूर्वाभी पावे, सूखी नदियां नाव खिवावे। अर्थात जब पूर्वा नक्षत्र ऐसा होता है कि जब बारिश होती है तो सूखे में भी नाव चलने लगता है, अर्थात अत्यधिक वर्षा होती है। पूर्वा नक्षत्र भी लग चुका है और सारी धरती जल से तृप्त हो गई है, भर चुकी है। परंतु परंतु मेरे, मैं ऐसी सूख रही हूँ जैसे वर्षा ऋतु में आक और जवास सूख कर बिल्कुल पत्तों के बिना हो जाती है। आक का पौधा देखा होगा, जिसको मदार भी कहते हैं, और जवास का भी होता है, जो अत्यधिक वर्षा से क्या है उसके पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाती हैं। आगे जो इनका दोहा है, तो थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिल एक, धनि जोवन अवगाहमा, देत बूढ़त पिव टेक। कब कह रहा है कि सारी धरती जल से ऊपर तक भली प्रकार से भर गई है, डूब गई है। उस पर दृष्टि डालने से ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती और आकाश दोनों एक मिलकर प्रतीत हो रहे हैं, एक ही में मिल गए हैं, जिसे क्षितिज कहते हैं। क्षितिज किसको कहते हैं? जो जहाँ पे धरती और आसमान क्या है, मिलता हुआ दिखाई देता है। तो धरती की तरह जो आकाश एक दूसरे में मिल गया है। यौवन के अगाध जल से भरी हुई मैं उससे डूबी जा रही हूँ। अर्थात वो जो नागमती है वो अपने यौवन की चरम सीमा पर है और वो उससे क्या है, उसी में डूबी जा रही है। एक तो विरह वेदना ने उसको सता रखा है, तो इसलिए वो क्या है, उसी में डूब रही है। तो वो कह रही है, नागमती कहती है कि हे प्रिय, तू शीघ्र ही आकर अपनी डूबती हुई इस प्रिया को ऊपर निकाल ले, उठा ले, अन्यथा इस वियोग के प्रबल वेग से यौवन की अगाध जलराशि में डूब जाएगी। अर्थात मेरा यौवन बहुत, इस जो विरह रूपी जल है, जिस कारण मेरे आँखों से जो आंसू निकल रहे हैं, इसमें वह डूब जाएगा। अब यौवन जल के वेग को संभालना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। यदि कोई आपको इसमें त्रुटि या कहीं पे नहीं कुछ समझ में आया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराएं और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।